हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे लोधरा की तारीख़ के बारे में। लोधरा का पुराना नाम क्या है, लोधरा का नाम कैसे रखा गया, लोधरा पाकिस्तान में कितने नंबर्स पर है, लोधरा की आबादी क्या है, लोधरा का बानी कौन है, लोधरा कितना पुराना शहर है, लोधरा की कुल कितने तहसीलें हैं, लोधरा को ज़िले का दर्जा कब दिया गया, लोधरा में इस्लाम का परचम कैसे आया, लोधरा शहर कैसे आबाद हुआ, इस शहर को लोधरा का नाम किस शख्स ने दिया। तो दोस्तों, मैं आपको सूबा पंजाब के एक ज़िला लोधरा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लोधरा शहर कैसे आबाद हुआ, इस शहर में लोधरा का नाम किस शख्स ने दिया, इस शहर का पुराना नाम क्या था, इस सरजमीन को कब तहसील और फिर ज़िले का दर्जा दिया गया वगैरह। ज़िला लोधरा आज इस आबादी से आबाद है। इस जगह की आबादकारी की तारीख़ तकरीबन 1300 साल पुरानी है। इस वक्त सिंध की सरजमीन पर राजादार की हुकूमत थी और ये सारा इलाका इसकी हुकूमत के ज़ेर साया था। तारीख़ में इसकी सरजमीन का कदीम नाम तलवाड़ा मिलता है, जिसको ये नाम यहाँ पर मौजूद किला तलवाड़ा होने की वजह से दिया गया। किला तलवाड़ा को अक्सर मौरखीन ने बातिया और चचपुरा भी लिखा है। वैसे तलवाड़ा की इस्तिलाही मानी ऊंची जगह पर रहने की जगह है। दोस्तों, आज इस किले की सिर्फ खंडरात ही बाकी रह गए हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहराया, वो उज शरीफ से तलवाड़ा आया और अहमद बिन हज़ीमा को यहाँ का हाकिम मुकर्रर किया। वक्त यूं ही गुजरता गया। फिर सुल्तान मोहम्मद गजनी ने सन 1004 ईस्वी में भातिया तलवाड़ा पर हमला किया और इस इलाके को अपनी गजनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। मसनम मोहम्मद बिन कासिम फ़रिश्ता अपनी किताब तारीख़ फ़रिश्ता में इस किले का तज़किरा कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि सुल्तान मोहम्मद महमूद मुल्तान शहर की सरहद से गुज़र कर भातना में दाखिल हुआ। भातना के गिर्द खींची हुई दीवार शहर पनाह बेहद बुलंद और मजबूत थी। इसके गिर्द एक खंदक भी थी। मौलिक राय हुक्म चंद अपनी किताब तवारीख़ मुल्तान में लिखते हैं कि ये किला 800 बरस पहले आबाद हुआ था, अब 500 साल वीरान पड़ा है, जो कि आग लगने की वजह से वीरान हुआ था। दोस्तों, ये किला लोधरा शहर से मशरक़ जानब तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है, जो कि अब पुराना लोधरा के नाम से मशहूर है। इस शहर की बाकायदा बुनियाद एक हिंदू राजा लोधरा ने रखी, जो राजा राम देव मनहास का बेटा और सूरज हंसी राजपूत के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसकी औलाद सन 1747 ईस्वी में रियासत भावलपुर से हिजरत करके सतलुज और दरिया ब्यास के दरमियान वाले इलाके में आकर आबाद हो गए। इसलिए इस सारे इलाके को लोधरा कहा जाने लगा। मौलिफ कामरान आज़म सेहत रवि किताब पंजाब के ज़िला में सफ़र नंबर 627 पर इस शहर की वजह तस्मीया बयान करते हुए लिखते हैं कि राजपूत कबीला लोधरा ने जो कि इस इलाके को आबाद किया, इसलिए ये शहर लोधरा कहलाया। सन 1849 ईस्वी में जब बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया, तो इसने 34 साल बाद यानी 5 मई 1983 में इंतज़ामी तौर पर लोधरा कस्बे को ज़िला मुल्तान की एक तहसील का दर्जा दिया गया। मलिक ग़ुलाम हुसैन लोधरा, जो कि इस इलाके का इस वक्त एक ज़ेरदार था, बाकायदा तौर पर इसने कस्बा नुमा शहर को लोधरा का नाम दिया। पाकिस्तान बनने के बाद इस शहर को 1 जुलाई 1991 ईस्वी में पंजाब की हुकूमत की तरफ से अलहदा ज़िले का नाम दर्जा दिया गया। ज़िला लोधरा मुल्तान के एक कुल 4 अजला में से एक अजला है। इस ज़िले के शुमाल में ज़िला खानेवाल, शुमाल मशरक़ में ज़िला वहाड़ी और जनूब में ज़िला भावलपुर, मगरब में ज़िला मुल्तान वाक़या है। दरिया सतलुज इस ज़िले के जनूबी किनारे से होकर गुजरता है। 1 जुलाई 1991 ईस्वी के जब शहर लोधरा को ज़िले का दर्जा दिया गया, इस ज़िले में इंतज़ामी तौर पर 3 तहसीलों को शामिल किया गया, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: तहसील लोधरा, तहसील खिरोड़पक्का और तहसील दुनियापुर। अगर इस ज़िले की रकबे की बात की जाए तो ये ज़िला सूबा पंजाब में 2778 मुरबा किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है।
जो कि सूबा पंजाब के कुल रकबे का 1.3% बनता है। हुकूमत पाकिस्तान की 2017 ईस्वी की मरदमशुमारी के मुताबिक इस ज़िले की कुल आबादी 17,625 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें शहरी आबादी का हिस्सा 15.6% और देहाती आबादी का 84.4% बनता है। तो दोस्तों, शहर लोधरा के 74.2% सराइकी ज़बान बोलती है। दीगर ज़बानों में पंजाबी, उर्दू, पश्तो वगैरह शामिल है। इस ज़िले की दफ्तरी ज़बानों में उर्दू और अंग्रेज़ी सरफ़हरिस्त शामिल है। शहर लोधरा मुल्की दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से 596 किलोमीटर, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर शहर से 300 किलोमीटर, किरहोड़ पक्का से 32 किलोमीटर और तहसील हेडक्वार्टर दुनियापुर शहर से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। दोस्तों, ये थी शहर लोधरा के बारे में मुख्तसर लेकिन जामे मालूमात। 81 बड़े शहरों में से एक है। ये दरिया सतलुज के साथ है। लोधरा शहर मशहूर है कपास और मैंगोस आम की वजह से। लोधरा शहर की 3 तहसीलें हैं। लोधरा शहर में 10 पुलिस स्टेशन हैं। तो दोस्तों, 1881 में शुजाबाद को वसअत देने के लिए मेलसी चार्ज को कम करने के मकसद से तब्दीलियों का एक सिलसिला किया गया। इनमें इंतजामी के तहत किरहोड़ पक्का के 60 देहात मेलसी से तहसील लोधरा मुंतकिल कर दी गई। 1897 में मज़ीद तब्दीलियाँ की गई, जिसके ज़रिए 46 गाँव लोधरा से शुजाबाद मुंतकिल किए गए, जबकि किरहोड़ पक्का के मशरक़ में 104 गाँव मुआवजे में मेलसी से लिए गए। किरहोड़ पक्का और दुनियापुर तहसील मेलसी का हिस्सा थे। इनका 1924 में लोधरा के साथ लहाक किया गया था। लोधरा एक वीरान जगह थी, लेकिन काबिल काश्त ज़मीन का सतही इलाका था। 1920 में बरतानी हुकूमत ने इस इलाके को आबाद करने का मंसूबा बनाया, इसलिए मुख्तलिफ ज़मीनें दूसरे इलाकों के लोगों से तकसीम की गई। फौजी ग्रांट और ट्यूब स्कीम ने इलाके की आबादी में भी इजाफा किया, इसलिए इस इलाके की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। मुसलमानों की अक्सरियत ने मुस्लिम लीग और तहरीक पाकिस्तान की हिमायत की। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हिंदुओं और सिखों की अक़लियत हिंदुस्तान हिजरत कर गई, जबकि हिंदुस्तान से मुसलमान मुहाजिरीन ज़िला लोधरा में आबाद हुए। नौजवान नस्ल के तालीम और इल्म को आम करने के लिए लोधरा में बेशुमार इदारे, स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं। बहुत से सरकारी, नियम सरकारी और गैर सरकारी लड़कियों और लड़कों के प्राइमरी और हाई स्कूल, इंटर कमर्शियल इंस्टीट्यूट, वोकेशनल इंस्टीट्यूट और कॉलेज लोगों को तालीम देने के लिए काम कर रहे हैं। लोधरा में भी कोई हस्पताल हैं। ये पंजाब का 32वां ज़िला है जो दरिया सतलुज और ब्यास के दरमियान वाक़ई है, जो इसकी सरहदें बनाता है। दरिया ब्यास खुश्क है, लेकिन दरिया सतलुज अब भी बहता है। तो दोस्तों, 1873 में एक आबादकारी का आगाज़ हुआ और अप्रैल 1875 में इख्तिताम पजीर हुआ। इस वक्त तहसील लोधरा में दर्ज झैल देहात शामिल थे: रदान, वाला, माड़ी, भागो खान, उमरपुर, मोची, मोहाना, बेली, लाहौरी, फतेहपुर, खानपुर, खानवा, गलवा, गोगना, मोथा, कोटलाल, शाह, करम अली वाला, लतपुर, वघमल, ठठ, गलवा और लोधरा शामिल हैं इनमें। तो दोस्तों, लोधरा शहर को सबसे पहले अंग्रेज़ हुक्मरानों ने 18वीं सदी में दरिया सतलुज के शुमाल में आबाद किया था। लोधरा की बुनियाद 1830 में रखी गई, फिर 1849 में अंग्रेज़ राज पंजाब तक फैल गया। ज़िला मुल्तान बाशमूल लोधरा का इलाका भी अंग्रेज़ों के तसल्लुत में आ गया। अंग्रेज़ों के दौर में ज़िला लोधरा की आबादी और अहमियत में इजाफा हुआ। 1849 में मुल्तान ज़िला लोधरा में शामिल हुआ और उसे 5 मई 1883 को तहसील बना दिया। मलिक गुलाम हुसैन लोधरा ज़ैलदार ने इस इलाके का नाम लोधरा तजवीज़ किया। इस वक्त लोधरा में सिर्फ 19 गाँव थे और ये ज़िला मुल्तान की एक तहसील थी। ये इलाका कोट पीर सदात में वाक़ था और 3 साल वहाँ तहसील दफ्तर काम कर रहा था। बादशाह लोधरा शहर के अंदर एक तहसील ऑफिस बनाया गया। मुंशी अब्दुल वहीद लोधरा के पहले सुपरिटेंडेंट थे। तो दोस्तों, अगर तारीख़ की मज़ीद बात की जाए तो 997 ईस्वी में सुल्तान महमूद गज़नी ने अपने वालिद सुल्तान सबुक्तगीन की कायम करदा गज़नी सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया। 1005 में इसने काबिल में
شاہیوں کو فتح کیا اور اس کے بعد پنجاب کے علاقے کی فتوحات کی۔ دہلی سلطنت اور بعد میں مغل سلطنت، اس نے خطے پر حکومت کی۔ پنجاب بنیادی طور پر مسلمان صوفی بزرگوں کی وجہ سے بنا، جن کی درگاہیں پنجاب کے علاقے